सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्ण वर्ग विधि का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण देख रहे हैं, इसको हल करने की बहुत सारी विधियां होती है। जैसे कि एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि, और एक होती है पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि जो होती है, ये स्टूडेंट्स को अधिकतर समझने में दिक्कत होती है, और हमारा उद्देश्य ही यह है कि जो हार्ड स्पॉट है, यानी जो कठिन चीज़ें हैं, उसको विद्यार्थियों तक पहुंचाना सरल तरीके से। तो आज हम पूर्ण वर्ग विधि का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कि हमें एक समीकरण दे रखी है 2x² - 5x + 3 = 0। इसको हमें किस विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या होगी x² के साथ, द्विघात समीकरण हमारी क्या होती है? ax² + bx + c = 0। यानी यहाँ a की जगह 2 है, b की जगह -5 है और c की जगह कितना है? 3 है। तो हमें इस पूरी समीकरण में किसका भाग देना है? 2 का। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि पूरी समीकरण में किससे भाग देने पर? 2 से भाग देने पर। 2 का भाग जो होगा वो सभी पदों में होगा, यानी 2 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो यहाँ हम स्टेप एक बढ़ा देते हैं, 2x² बटे 2 माइनस 5x बटे 2 प्लस 3 बटे 2, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा? 0। हमारा उद्देश्य क्या है? इस x को हमें इसका गुणांक 1 करना है। तो इस 2 से ये 2 क्या होगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? x² माइनस यहाँ पे क्या बचा? 5x बटे 2 प्लस यहाँ क्या बचा? 3 बटे 2 बराबर 0। अब क्या करना है हमें? सूत्र बनाने के लिए ये जो x के साथ संख्या है, इसका आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना है। अब आधा कैसे करेंगे इसका? जैसे मान लीजिए मुझे 10 का आधा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब मुझे इसको आधा करना है 5 बटे 2 को, तो 5 बटे 2 को मैं कैसे आधा करूँगा? इसमें भी मैं 2 का भाग दूंगा। ये 5 बटे 2 है ही, इसमें किसका भाग देना है? 2 का। तो ये दोनों 2 हो गए, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मान लेंगे इसको? गुणा। तो अब क्या हो गया हमारा? ये 5 बटे 2 का 2 में गुणा कर देंगे 4। इसका वर्ग हमें यहाँ जोड़ना है और घटाना है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये 5 बटे 2 था, इसका मुझे आधा करना था, क्योंकि इसके आधे का वर्ग, ये शब्द आप याद रखिए, आधे का वर्ग, ये जोड़ना है और घटाना है सूत्र बनाने के लिए। तो जैसे 10 का आधा करते हैं हम, तो 2 का भाग देते हैं। 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5। इसी प्रकार मुझे इस 5 बटे 2 को आधा करना है, तो इसमें भी हम 2 का भाग देंगे। भाग दिया है तो ये 2 नीचे आएगा। अब ये दोनों 2 हो गए, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या मान लेंगे हम इसको? गुणा 5 बटे 4। लेकिन क्या करना है? इसका भी वर्ग। तो 5 बटे 4 का वर्ग कितना आएगा? 5 का वर्ग कर देते हैं 25, और 4 का वर्ग कितना आएगा? 16। यानी हमें इस समीकरण में 25 बटे 16 जोड़ना है और 25 बटे 16 क्या करना है? घटाना है। तो करते हैं हम इसको, x² माइनस 5 बटे 2x प्लस 25 बटे 16 माइनस 25 बटे 16। ये 25 बटे 16 हमने जोड़ दिया और 25 बटे 16 क्या कर दिया हमने? घटा दिया। और क्या बच गया? प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब ये करने से क्या हुआ कि जो हमारे पहले 3 पद है, ये हमारा बनेगा सूत्र। जब भी इस टाइप का सवाल हम करेंगे तो सूत्र बनेगा या तो a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a² + 2ab + b²। ठीक है। और अगर a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा? बस इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। a² - 2ab और प्लस b²।
स्क्वायर। अब देखिए बीच में यहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब जब भी बीच में माइनस आएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इसमें माइनस का ही सूत्र बनेगा। यानी कौन सा सूत्र बनेगा, ये वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस का सूत्र बन रहा है, तो माइनस के सूत्र में हमें a और b का पता करना पड़ेगा कि इसमें a क्या है और b क्या है। तो a क्या है हमारा, ये जो रहेगा हमारा ये a रहेगा, a की जगह क्या है हमारा x, और b की जगह क्या लिखना है हमको, माइनस का सूत्र बन रहा है तो बीच में आप पहले ही माइनस लगा दीजिए। b क्या रहेगा, जिसका हमने वर्ग किया है। तो किसका वर्ग किया है हमने, 5/4 का। तो हम 5/4 को लिख देंगे यहाँ b की जगह, माइनस 5/4 का वर्ग। तो देखिए और क्या बच गया यहाँ पर, प्लस 3/2, क्या बच गया, प्लस ये बच गया माइनस 25/16 और प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए इसको अगर हम खोलेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर, तो a यहाँ वैल्यू रख के देख लेते हैं हम, हमारा सूत्र क्या है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a की जगह क्या है, x है, x स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 गुणित a की जगह हम a का मान रख देते हैं वापस x, और b की जगह b का मान रख देते हैं, कितना, 5/4 प्लस b स्क्वायर यानी b का मान कितना है, 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर। अब इसको और आगे हल करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारा 5x/2, ये रहा हमारा पद 5x/2, और 5/4 का वर्ग करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 25/16। तो ये मैंने आपको सूत्र इसका लगाना भी सिखा दिया है। अब यहाँ तो हमारा इन पहले 3 पदों में तो सूत्र बन गया, लेकिन हमारे ये 2 पद अभी और बचे हैं। अब इन 2 पदों के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को भी हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए अब हम इन दोनों पदों को भी बराबर के उस तरफ ले जाते हैं। तो हमें अच्छी तरह से पता है जब भी किसी संख्या को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। तो अब इस तरफ क्या बचा हमारे पास, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को हम उधर ले जाते हैं तो ये 25/16 ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो 3/2 है ये कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर ये ऐसा कैसा ही। अब इसका हम लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम इसका 16 और 2, एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको अच्छी तरीके से आता ही है। 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 16। अब 16 का हम जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ मान लीजिए 16 का गुणा करा तो क्या होगा, 16 से 16 कट जाएगा, और यहाँ कितना बचा हमारे पास, 25 माइनस। लेकिन जब हम यहाँ 16 का गुणा करेंगे 3/2 गुणित 16, तो ये 2 में 16 में 2 से भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 में 3 का हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24। आगे समझ में, एक बार और क्लियर कर देता हूँ। 16 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16। इस 16 का हम इस दोनों पदों में गुणा करेंगे, यहाँ जब 16 का गुणा करेंगे तो 16 से 16 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास 25 माइनस। जब यहाँ 16 का हम गुणा करेंगे तो 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 8 तिया कितने हो जाएंगे, 24। अब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर ये चल रहा है हमारे पास ऐसा कैसे ही। इस 25 में से इस 24 को हम घटा देते हैं, 25 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और बटे में क्या चल रहा है हमारे पास, 16। अब 1/16 जो है, अब हम इन दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। क्या करेंगे, हम इन दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल हम ले लेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पद है इसका स्क्वायर हट जाएगा,
ठीक है, इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 5/4। और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे 1/16 का, तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, प्लस माइनस। इसका वर्गमूल ले लेते हैं हम 1/16, तो 1/16 का वर्गमूल क्या आएगा, 1/4। 1 का वर्गमूल 1, 16 का वर्गमूल 4। अब जैसे हम सूत्र विधि में करते थे, एक बार हमें प्लस चिन्ह लेना है और एक बार क्या करना है, माइनस चिन्ह लेना है। तो प्लस और माइनस जो हम लेंगे वो किसके लेंगे, इस 1/4 के लेंगे। ये ऐसा कैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम आप लिख देते हैं धनात्मक मान लेने पर। क्या लिखेंगे, धनात्मक मान लेने पर। तो जब हम धनात्मक मान लेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर, ये 1/4 हमें कैसा लेना है, प्लस का लेना है, 1/4। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का उधर जाएगा 5/4, तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 1/4 प्लस 5/4। इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं, दोनों एक जैसी संख्या है, तो जब दोनों एक जैसी संख्या हो तो एलसीएम वही आता है, वही मतलब जो संख्या है, क्या है संख्या, 4। और ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस 5। 1 और 5 को हम जोड़ देते हैं, 6/4। इसमें हम भाग दे देते हैं, किससे भाग दे देंगे हम, 2 से। 2 से कट जाएगी दोनों संख्याएं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी हमारा पहला जो आंसर आ गया वो आ गया 3/2। x बराबर कितना आ गया, 3/2। ये कब आया, जब हमने कौन सा मान लिया, धनात्मक मान लिया। इसी प्रकार हम ऋणात्मक मान ले लेंगे, ऋणात्मक मान लेने पर। ऋणात्मक भी कौन सा लेंगे हम, 1/4। x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4। देखिए 5/4 दोनों में, यहाँ भी माइनस है उधर भी माइनस है। अंतर कितना है, ये जो 1/4 है उसको हमें एक बार प्लस का लेना है और एक बार कैसा लेना है, माइनस का। तो x बराबर माइनस 1/4 और इस माइनस 5/4 को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस का 5/4। ठीक है, वापस हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका, 4। ऊपर क्या बचेगा, -1 प्लस 5। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस की है, इस 5 में से हम 1 घटा देते हैं, 5 में से 1 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 4। और बटे में क्या है, 4। तो ये 4 से 4 कट गया, क्या आंसर आ गया हमारा, 1। यानी 2 आंसर हमारे क्या आ गए, 3/2 और 1। इस सवाल को चाहे हम सूत्र विधि से हल करें या फिर गुणनखंड विधि से हल करें या चाहे इस पूर्ण वर्ग विधि से हल करें, सभी में आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी 3/2 और 1 ही आएगा। तो ये आज हमने पूर्ण वर्ग विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया। आपकी प्रश्नावली 4.3 में ऐसे और सवाल दे रखे हैं, आप उनका भी अध्ययन करें और कोई भी समस्या आने पर इस वीडियो को देखें। थैंक यू।